प्रश्न है अगला, निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिक के आईयूपीएसी का नाम लिखिए। पहला आपको दे रखा है। सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है इधर हम आपको बताते हैं। पहले वाले का निकाल के देखिए, यहाँ पर कितना है, 2 है तो 2 लिखिए, ठीक है, ब्रैकेट लगाइए क्योंकि ब्रैकेट लगा है। अब देखिए CO यानी कोबाल्ट, कोबाल्ट को हम लोग X मानते हैं। क्या मानते हैं? X, ठीक है, ये X क्योंकि इसी को बताना है, X मानते हैं। फिर आगे की संख्या को आपको पता है मल्टीप्लाई मतलब प्लस में लिखते हैं। NO3 की जो आपका होता है, कितना होता है बेटा? 0। कितना होता है? 0। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और उसके देखिए यहाँ पे कितना लिखा? 6, तो इसकी गुणा कराएंगे 6 से, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद कर लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि दूसरा आपका तत्व जुड़ा है उसमें। तो तीसरे का क्या है? ये 3 है तो 3 लिखो। गुणे में SO4 का क्या होता है बेटा? -2। क्या होता है? -2। अब आप ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो बराबर में क्या रखेंगे बेटा? 0। तो इसको हल करिए, 2 ऐसे रहेगा, ये x रहेगा, ये प्लस का 0 हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर में 0। तो 2x माइनस का 6 बराबर 0। तो 2x बराबर, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x बराबर आपका आ गया 6/2, काटिए, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। तो x बराबर आपका आ गया 3। क्या आया? 3। अब देखिए आपको बेटा, आप एक बात और बता दें, लिगेंड का नाम जो है इसमें वो है NH3। NH3 क्या है बेटा? लिगेंड है। लिगेंड मतलब कि एमीन। NH3 क्या होता है? एमीन। और एमीन के जो आपके केंद्रीय धातु है वो क्या है? कोबाल्ट। क्या है बेटा? कोबाल्ट। और जो आपका NH3 लिगेंड है उसकी संख्या कितनी है? 6। तो 6 के लिए क्या होता है? पीएच आईयूपीएसी मान। आईयूपीएसी मान C मतलब कार्बन मतलब होता है, तो C के 6 के लिए लिखते हैं हम लोग हेक्सा। क्या लेते हैं? हेक्सा। ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा इसको। हेक्सा लेते हैं, ठीक है। और NH3 को हम लोग लिखेंगे एमीन, हेक्सा एमीन। और हम लोग यहाँ पर CO की निकाल लें तो CO को क्या लिखते हैं? कोबाल्ट। क्या लिखते हैं बेटा? कोबाल्ट। हेक्सा एमीन कोबाल्ट। और आपने ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकाली? 3, यानी थर्ड, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर SO4 को तो आपको पता सल्फेट कहते हैं, तो सल्फेट लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे ये हो गया। अब देखिए दूसरा आपको बताते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, आपको पोटेशियम दिया है। पोटेशियम कितने? 3। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। क्या निकालेंगे? ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या में पोटेशियम में कितने हैं? 3 है। और इसका होता है ऑक्सीकरण संख्या पोटेशियम का 1, ठीक है। तो फिर ब्रैकेट लगाएंगे। और ये Cr को क्या कहेंगे बेटा? Cr हमारा जो है वो है हमारा Cr क्रोमियम। क्या है बेटा? क्रोमियम। तो क्रोमियम का आपको पता होना चाहिए, क्रोमियम ही हम निकाल लें। तो यहाँ पे X लिखेंगे, प्लस लगाएंगे CrO4, C2O4। C2O4 जो होता है हमारा ऑक्सीलेट है। ऑक्सीलेट क्या होता है? होल ट्राइज है, यानी ट्राई है, तो ट्राई का 3 लिख लो और मल्टीप्लाई -2 लिख दो, क्योंकि C2O4 का क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या 2 होगा, बराबर में क्या लिखेंगे? 0। तो 3 एकम 3, ब्रैकेट X माइनस का 6, ब्रैकेट 1 0 X। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये प्लस लगाना, देखो यहाँ पे मिस कर गए, ये प्लस है, ठीक है, ये बीच में प्लस है। तो 3 प्लस माइनस का 6 बराबर 0। तो x -3 बराबर 0। x बराबर क्या आ गया बेटा? 3, ठीक है। अब देखिए पोटेशियम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम। क्या लिखेंगे बेटा? पोटेशियम, क्योंकि K है तो पोटेशियम आएगा, आपको पता ही है। पोटेशियम लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए C2O4 कितना है? ट्राई है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राई। ट्राई। और C2O4 को कहोगे क्या बेटा? क्योंकि यहाँ पे 3 लिगेंड है तो यहाँ पर लगे ट्राई, लगा ही लिया आपने। और ऑक्सीलेटो कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीलेटो। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। और यहाँ पर देखिए बेटा, आपका यहाँ पर Cr के लिए क्या लगता है? होता Cr वैसे क्रोमियम है, यहाँ पर जो है 8 लगेगा, तो क्रोमेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोमेट। 8 क्यों लगा आपको ये भी बता दें, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक है आपका संकुलन, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लास्ट में क्या लगेगा? 8। तो ये, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? ऑक्सीकरण तो 3 आई, तो थर्ड लिख दो। ऐसा करके आपके 2 अंक पक्के।